हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खाई। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम धीरज जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। जिस गेम के ऊपर उन्होंने फ्रेंड्स मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है वो है सन 1962 की बॉबी फिशर वर्सेस कार्ल रोबाश। ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ यहाँ इस गेम को। जहाँ ओके, E4 के साथ बॉबी फिशर ने शुरू किया। देन ई और D5 यानी स्कैंडिनेवियन डिफेंस का रिप्लाई यहाँ कार्ल ने दिया। जस्ट फॉर अ सेकेंड। ई टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5, बिल्कुल सही है। नाइट आया C3 स्क्वायर पर, क्वीन वापस चली गई। देन हुआ D4 G6, बिशप F4, बिशप G7। टेम्परेरी कह सकते हैं कि यहाँ D4 पॉन पर प्रेशर है, लेकिन क्या इस पॉन को किसी फायदे के साथ लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। चलिए, व्हाइट ने उसी बात को देखते हुए इनको D2 स्क्वायर पर रखा, और अगर यहाँ ब्लैक कोशिश करे कि क्वीन टेक्स D4 करे या फिर बिशप टेक्स D4 करे, दोनों ही ऑप्शंस में विंटेक्स D4, देन आपको क्या नजर आ रहा है? यहाँ C7 पॉन पर खतरा। देन मान लेते हैं, क्योंकि चेक भी आ रही है, तो बिशप B6 करना होगा। उसके बाद बिशप टेक C7, प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। लेकिन चलते हैं जरा गेम पर। दोनों ही सिचुएशन ऐसी हैं कुछ। नाइट यहाँ F6 स्क्वायर पर ब्लैक ने लिया, कोई जल्दबाजी नहीं, डेवलपमेंट पहले करनी चाहिए। कैसल व्हाइट ने किया, यानी फिशर ने किया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। देन हुआ C6, वो खतरा फ्रेंड्स बना ही हुआ है। नाइट कब जंप करके गेम खराब करने के लिए पहुंच सकता है, ये देख सकते हैं। बिशप आया H6 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है, लेकिन ठीक है, काल को यहाँ कैसल ही करना है, इससे अच्छी सिचुएशन नहीं है। लेकिन व्हाइट को यहाँ अटैक लगाने का मौका मिलता है। H4 डायरेक्टली किया गया, क्वीन IA5 स्क्वायर पर। नॉट एग्जैक्टली इमीडिएटली कोई अटैक है क्या? यहाँ एच फोन अगर आगे पुश हो सकता है तो नाइट से बिल्कुल ठीक है H5, लेकिन उसके बावजूद भी क्या, मुझे लगता है कि ब्लैक यहाँ नाइट एक्स H5 के ऑप्शन को ऑप्ट कर सकता है। अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो क्या कहूँ मैं। ठीक है, H5 सेमी ओपन मिलती है, उसका एडवांटेज होगा, पॉन पुश कर सकते हो। नाइट डिफ्लेक्ट करवा दिया और फिर बिशप एक्सचेंज करने के बाद क्वीन की चेक भी नजर, हाँ, गेम के चांसेस तो वहां से भी है। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया G टेक्स H6। G टेक्स H6 थोड़ा ज़्यादा वीक हो जाता है। क्यों वीक होता है? आप जी फाइल के लिए नोटेशन देख रहे हैं, देखिए एच फाइल पर जो ब्लैक का पॉन आया बहुत स्ट्रॉन्ग तो है नहीं। बिशप आया D3 स्क्वायर पर, देन नाइट एट बी गोज टू D7। यहाँ ब्लैक की डेवलपमेंट अभी डिफेंसिव मोड पर चल रही है, वहीं व्हाइट की डेवलपमेंट मूव बाय मूव अटैकिंग मोड पर जा रही है। नाइट एट जी गोज टू E2, और यहाँ से ये आगे नाइट किस तरह डेवलप हो सकता है, पोटेंशियल चांसेस कि सॉरी, बिशप एक्सचेंज होने के बाद ये नाइट कहाँ जा सकता है वो देखेंगे। रुक आया D8 स्क्वायर पर, देन हुआ G4। ये मूव एक्सपेक्टेड था। जी और एच फाइल तो खैर सेमी ओपन है, जी फाइल कंप्लीटली ओपन कराने की कोशिश है। अगर यहाँ नाइट एक्स G6 की ऑप्शन को चुना जाता है तो ऑब्वियस है व्हाइट को मौका मिलता है अपने रुक को बिल्कुल किंग के सामने लाने का। रुक एट डी गोज टू G1। अब आप यहाँ क्या करें? आप, मुझे नहीं लगता कि यहाँ बिशप से लेने के लिए जा सकते हैं। देखिए, मुझे तो बिल्कुल ये मूव क्लियर नजर आ रहे हैं। एफ को पॉन का आगे पुश होना। अगर यहाँ किंग को मूव करने की कोशिश भी की गई तो पहले बिशप एक्सचेंज करके किंग को वापस जी फाइल में लेकर आएंगे, और उसके बाद नाइट को फंसाने की कोशिश की जा सकती है। बिशप F6 जैसा मूव कर लेते हैं। देन नाइट G3। बिल्कुल टर्म्स डिक्टेट होंगी यहाँ से इस गेम में पूरी तरह से। खैर चलते हैं जरा गेम पर, इस मैं मूव को छोड़ना चाहूंगा। यहाँ खेला गया नाइट F8। और क्या ऑप्शन थी इस नाइट F8 के अलावा? क्या यहाँ नाइट B6? अच्छा, हाँ, हो सकता था, चलिए छोड़िए। नाइट गया F8 स्क्वायर पर, देन हुआ H टेक्स G6। जी फाइल एटलीस्ट यहाँ ओपन मिल चुकी है। और अगले मूव में फ्रेंड्स यहाँ क्या आने वाला है? रुक सामने आने वाला है गेम को खराब करने के लिए। लाइट स्क्वायर्ड बिशप, जो अभी इंपॉर्टेंट नजर नहीं आ रहा है, ये भी आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब क्या करें? बिशप टेक्स H6 और मरने वाले काम हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो क्या करेंगे? देखिए, रुक की चेक तो आपको नजर आ ही रही होगी। रुक लगा देते हैं, उसके बाद कैसे बचाओगे यार? नहीं नहीं, बेटर एक्सचेंज करना तो बेवकूफ़ी भरा होगा। यहाँ खेला गया नाइट E6।
96 के बाद और प्रॉब्लम आ गई, रुक एट डी गोज टू G1। यहाँ ठीक है, नाइट से बिशप का डिफेंस तो हो चुका है। किंग गया H8 स्क्वायर पर, किंग H8 कॉर्नर में जा चुका है। इससे तो किंग हटाना ही तो था F8 स्क्वायर पर, लेकिन उसके बाद फोर खींचतान करके वहीं कर लेते उसको। खैर, बिशप टेक्स G7 चेक, नाइट टेक्स G7, क्वीन गई H6 स्क्वायर पर, वहीं प्रेशर आया है। रुक से डिफेंस करें या नाइट को ही वापस हटा दें, रुक G8 की ऑप्शन को चुना गया। देन हुआ रुक G5, क्वीन बेचारी दूर से बैठ के तमाशा देख रही है और उस पर अटैक भी आ गया। क्वीन गई वापस D8 स्क्वायर पर, डिफेंसिव मोड में जाना बहुत जरूरी है, रुक अटैच गोज टू G1, और अब फंस चुकी है गेम। फ्रेंड्स, आपको ये प्रेशर तो नजर आ रहा होगा, और यहाँ बिशप इस H7 स्क्वायर का अटैक जो लगा कर बैठा है वो भी नजर आ रहा होगा। इसका मतलब ब्लैक अपने नाइट को F6 स्क्वायर से हटा नहीं सकता। F6 स्क्वायर से नाइट नहीं हट सकता, तो क्या ब्लैक G7 स्क्वायर से नाइट को हटा पाएगा? बिल्कुल नहीं हटा पाएगा। उसमें भी अपनी तरह की प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि फाइनली नाइट ही मूव होगा और उसके बाद फिर चेकमेट की थ्रेट होगी। क्या करें? क्वीन F8 एक, खैर ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो कुछ भी है वो चली जा सकती है। यहाँ से D5 ऑप्शन में क्यों मैंने सजेस्ट किया, क्योंकि ऑब्वियस है नाइट से पॉन या सी टेक्स D5 दोनों में से कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि नाइट टेक्स D5 होगा ही होगा और वापस वही प्रेशर बनेगा। अगर यहाँ से इस गेम को आगे रखते हैं तो बिल्कुल नो डाउट यार फंसेगी गेम, बहुत अच्छे से फंसेगी। थोड़ा एक मूव पहले नाइट टेक्स D5 तो सीधा सीधा चेकमेटिंग थ्रेट है, वो नजर आ गया होगा आपको। खैर, यहाँ खेला गया नाइट F5। नाइट के F5 स्क्वायर पर आने के बाद कोशिश तो यही है कि थोड़ा मेटेरियल एक्सचेंज कर लो और उसके बाद अपनी जान छुटा लो, लेकिन यहाँ फाइनल मूव था बॉबी फिशर का बिशप टेक्स F5, जिस मूव के चलने के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप अगर यहाँ रेजिग्नेशन का रीजन समझने की कोशिश करें तो ऑब्वियस है यहाँ G8 स्क्वायर पर क्या होने वाला है, बिशप टेक्स F5 ही कर लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो रुक टेक्स G8 चेक, क्वीन टेक्स G8, देन रुक टेक्स G8 चेक, रुक टेक्स G8 कर भी लिया गया, देन उसके बाद खेला जा सकता है क्वीन F4, और यहाँ क्वीन दो नाइट के सामने रुक और दो माइनर पीसेस। इस गेम को कौन ज़्यादा लंबा खींच पाएगा, कोई ज़्यादा खास नहीं। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम लगी, धीरज जी के द्वारा बताई गई, आपको भी ज़रूर पसंद आई होगी, तो कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय फॉर नाउ।